अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि बायो पढ़ने के बाद आप कौन कौन सा कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं, कौन सी फील्ड है जिसे एज अ प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऑलमोस्ट 12 मेजर फील्ड्स और कुछ साथ में उन्होंने ब्लॉक्स में माइनर फील्ड्स भी लिखी हैं जिसे आप बायो पढ़ने के बाद चूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट अ कॉम्प्रीहेंशन और द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ। वो कह रहे हैं बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, मुख्तलिफ लाइफ फिनोमिना के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज होता है, उन्हें पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आफ्टर देयर FSc विद बायोलॉजी दे कैन सेलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स कैरियर्स। FSc करने के बाद वो बहुत सारे कैरियर्स चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। नंबर 1 है मेडिसिन एंड सर्जरी, और ये सबसे ज़्यादा चाहने वाला कैरियर है। मतलब 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो FSc प्री मेडिकल करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए। मेडिसिन एंड सर्जरी करना यानी कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान में कुछ लिमिटेड सीट्स हैं जिसके लिए आप compete करते हैं, फ़ाइट करते हैं, तब आपको एक मेडिकल की सीट मिलती है। और वो सिस्टम थोड़ा टफ़ है, इसलिए बहुत सारे बच्चे काबिल होने के बावजूद रह जाते हैं। लेकिन जो बच्चे वाकई मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, वो डॉक्टर बन भी जाते हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। डॉक्टर डायग्नोस करता है और डिजीज़ को ट्रीट करता है। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी के ज़रिए जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर हो गया है, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री। ठीक है, FSc आप करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है MTCAT के नाम से, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। वो आपको लाजमी देना पड़ता है, चाहे आप पब्लिक मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करें या प्राइवेट के लिए। उसमें आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें और FSc और मैट्रिक में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हों तो आपका काफ़ी ब्राइट चांस होगा कि आप एक सीट के लिए अप्लाई कर सकें। ऑलमोस्ट 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब में, और हर प्रोविंस के हिसाब से स्टूडेंट्स को सीट मिलती हैं। चूँकि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप उन 17 मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से तकरीबन 5 के करीब मेडिकल कॉलेजेस लाहौर में और बाकी मुख्तलिफ शहरों में। लिहाजा हम अच्छा पढ़ेंगे ताकि अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो बन सकें। और खाली डॉक्टर बनना ज़िंदगी मकसद नहीं होता। अगर आपने कोई चीज़ सोची है कि आप वो चीज़ बनना चाहते हैं, आप एक पर्टिकुलर कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकें। इतनी मेहनत तो इंसान को करनी चाहिए, इतना तो उसका हक बनता है कि अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको अचीव करें। बाकी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी भी होती है कुछ उसने इंसान के लिए क्या सोचा हुआ है। नेक्स्ट है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री वो फील्ड है जो MBBS के बाद स्टूडेंट्स सोचते हैं। ये सिर्फ 200 या 300 सीट्स हैं पंजाब में, और सिर्फ 3 डेंटल कॉलेजेस हैं। एक लाहौर में डी माउंट फोरेंसिक कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, एक निस्टर मेडिकल कॉलेज है मुल्तान में, और एक पंजाब मेडिकल कॉलेज है फैसलाबाद में। सिर्फ ये 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए BDS ऑफर करते हैं। लिहाजा इसमें भी प्रोसीजर सेम है, जैसे MBBS की डिग्री के लिए आप अप्लाई करते हो उस तरह BDS के लिए आप अप्लाई करेंगे, MTCAT देंगे और सारा आपका एग्रीगेट बनेगा। और अगर आपका मेरिट उन टॉप 300 स्टूडेंट्स में फॉल कर रहा है तो आप हज़ारों बच्चों में से BDS कर सकेंगे। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेस एंड परफॉर्म सर्जरीज। फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS डिग्री। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। अभी हम फार्माकोलॉजी पीछे पढ़कर आए हैं। फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हम इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट का भी यही काम है। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस। वो हमारी बॉडी पे एक पर्टिकुलर ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या असर होगा, वो चेक करेगा, और एक ख़ास असर पैदा करने के लिए, एक ख़ास रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हमें किस किस्म का ड्रग चाहिए, यानी कि वो न्यू ड्रग्स बनाएगा। फॉर दिस कैरियर अ बैचलर स्टडीज़ डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। ये 5 ईयर प्रोग्राम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का।
जिसके बाद आप फार्माकोलॉजिस्ट या फार्मासिस्ट बन जाते हैं। इसमें भी आगे मुख्तलिफ कैरियर ऑप्शंस हैं। आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से। इसके अलावा इसमें आप टीचिंग भी ऑफर कर सकते हैं। बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री प्रोवाइड करती है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत कॉलेजेस हैं जो ये डिग्री ऑफ़र करते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपका पब्लिक में खुदा ना खासा एडमिशन नहीं होता तो इसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है MBBS या BDS के मुकाबले में, क्योंकि प्राइवेट MBBS या BDS की फ़ीस ऑलमोस्ट 10 लाख पर ईयर है अभी तक, और ये आम तौर पर इंक्रीज़ करती है ईयरली। फिजियोथेरेपी, इट इज़ अ थेरेपी दैट इज़ यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी that has been impaired by disease or injury। फिजियोथेरेपी वो कैरियर है जिसमें स्टूडेंट या प्रोफेशनल पेशेंट्स की मूवमेंट को बहाल करने की कोशिश करते हैं। इसमें पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवाई जाती है जिससे उनके बॉडी फंक्शंस, बॉडी मूवमेंट्स को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसे हड्डी टूट जाती है या बाज़ दफ़ा ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसकी कुछ अरसे के लिए मूवमेंट रुक जाती है। अब जब हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर पार्ट की मूवमेंट नहीं होती ना तो वो वहाँ पर फ्रीज़ हो जाता है और वो दोबारा वैसे फ़ौरन से मूवमेंट नहीं कर सकता जैसे पहले किया करता था। लिहाजा उसको बहाल करने के लिए फ़िज़ियोथेरेपी की जाती है ताकि पर्सन नॉर्मल लाइफ दोबारा से गुजार सके, दोबारा से वैसे ही मूवमेंट कर सके, वैसे ही चल फिर सके जैसे पहले चलता था। ये इंजरी के केस में, एक्सीडेंट के केस में होता है, या फिर कोई डिजीज़ जैसे कि फालिज वगैरह हो जाता है तो उसमें भी फ़िज़ियोथेरेपी की जाती है। Physiotherapists use physical exercise and physical modalities such as massage to improve patients' physical movement। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज की जाती है और मसाज वगैरह के ज़रिए उसकी वहाँ पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ किया जाता है, उसको मसल्स को मूव किया जाता है ताकि वो दोबारा से मोबिलाइज हो जाए। To become a physiotherapist, a 4-year BS degree in physical therapy और physiotherapy is needed। ये 4-year डिग्री प्रोग्राम है जिसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड है, सर्विसेज है, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल के साथ टीचिंग कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर ये फिजियोथेरेपी का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इसमें साथ में ये फ़ायदा होता है कि आप हॉस्पिटल से एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ते हैं तो आप साथ आपका पेशेंट एक्सपोजर भी अच्छा रहता है और आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते। नेक्स्ट है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें फ़िश की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी नशोनुमा बेहतर करने के लिए काम किया जाता है। जैसे पॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना तो लोग अपनी फार्म में मछलियाँ प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें सेल करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उन्हें रिप्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये सारा काम एक नॉलेजेबल पर्सन करे तो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता है। फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स ऑल्सो ऑफर जॉब्स टू द बायोलॉजिस्ट आफ्टर BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज़ डिग्री एंड ज़ूलॉजी, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। इसमें उन्होंने कहा है या तो आप अपना वो बिज़नेस कर लें या फिर आप किसी फिशरी या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट पहले से ही चल रहा है उसे ज्वाइन कर लें। और ये कब होगा? अगर आपने BS या MS मास्टर्स किया होगा ज़ूलॉजी में, फिशरीज़ में और एक्वाकल्चर, मतलब इन सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ आपने मास्टर्स किया होगा तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। जैसे फिशरीज़ में फ़िश की पैदावार बढ़ाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है, उस तरह एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को देखा जाता है ताकि वो ज़्यादा पैदावार दें, वो बीमार ना हो, उन्हें कीड़ा ना लगे, मसला ना हो और हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिस। खेती बाड़ी करने के जो तरीके होते हैं उन्हें बेहतर करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, और ऐसी एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ऐसे खेती बाड़ी या ज़राअत के ऐसे तरीके इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मुतारिफ़ करवाते हैं जो ज़्यादा देर पाओ और जिससे फ़ायदा हो। A 4-year BS degree in agriculture is required। Animal husbandry. This field involves breeding and caring for livestock to improve their quality and productivity। This field involves breeding and caring for livestock। ठीक है, ब्रीडिंग यानी कि उनकी पैदावार को, उनकी नशोनुमा को, उनका आपस में क्रॉस करवाने को, एंड केयरिंग और उनका ख्याल रखना फॉर लाइवस्टॉक, मवेशियों का, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी हो और प्रोडक्टिविटी। फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परसू a 4-year डिग्री BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। आप एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, 4-year प्रोग्राम है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। इसमें ना ऑर्नामेंटल प्लांट्स की पैदावार को देखा जाता है।
इसमें प्यारे प्यारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल यानी कि जो आराइशी प्लांट्स होते हैं, जो घरों को सजाने के लिए या बागात में खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं, उनकी पैदावार, उनकी नशोनुमा, उनकी बेहतरी के लिए जो काम करते हैं वो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं। पाकिस्तान में इसका बहुत कम स्कोप है। जो फार्म होते हैं, मतलब कि जहाँ प्लांट्स मिलते हैं वहाँ पे ये फिर भी काम करते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टिवेट फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये छोटे छोटे प्लांट्स, जो छोटे छोटे फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कल्टीवेशन के लिए काम करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। अ 4-year BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज रिक्वायर्ड फॉर इट। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री नाम से जाहिर है वो प्रोफेशनल्स जो फॉरेस्ट को डील करेंगे, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए हम अपने मुल्क में फॉरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट नए फॉरेस्ट उगा सकते हैं, जो पहले से मौजूद फॉरेस्ट हैं उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये सब कुछ फॉरेस्ट्री में आता है। फॉरेस्टर्स मैनेज द एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो फॉरेस्ट का ख्याल रखते हैं और इस तरह वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल रखते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन अ 4-year BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री इज़ नेसेसरी। जिन लोगों को जंगलों से या नेचर से ज़्यादा करीब रहने का शौक़ है वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, ये आपके अपने इंटरेस्ट पे है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो चूज़ करें। बाकी आप जो चीज़ अच्छी करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, उसमें खुद ब खुद कुछ ना कुछ स्कोप बन जाएगा। नेक्स्ट है फार्मिंग। अब फार्मिंग में मुख्तलिफ तरह के फार्म्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म आपने सुना होगा, इस तरह फ्रूट फार्म्स होते हैं, एनिमल फार्म्स होते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जानवरों को तैयार किया जाता है, उनकी पैदावार की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है और फिर उन्हें सेल किया जाता है या फिर उनसे फ़ायदा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उसमें चिकन का मीट भी लिया जाता है और चिकन से एग भी लिए जाते हैं। द प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, for example, animal farms, poultry farms, fruit farms. In such farms, they grow crops and raise animals for food and other products. A 4-year BS degree in agriculture or specific farming courses is required for this profession. Next is biotechnology. Biotechnologists use biological processes to develop products and technologies इन मेडिसन, एग्रीकल्चर एंड मोर। ये वही बात है, इसमें ये प्रोफेशनल फील्ड के तौर पर उन्होंने बताया। BS बायोटेक्नोलॉजी होता है, ये भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। 4-year BS डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट। और इसमें मुख्तलिफ मेडिसन और एग्रीकल्चर वगैरह की या प्लांट्स की प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने का काम किया जाता है। जो बेकरी आइटम्स है ना, उसमें भी ये बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है फोरेंसिक। फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। अब आपने जो अगर CID देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट होता है जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करता है, जो DNA फाइंड करता है, जो डेड बॉडीज़ की फोरेंसिक रिपोर्ट बनाता है। ये सारा काम फोरेंसिक्स का होता है। इसमें ना क्राइम सीन्स पे या डेड बॉडीज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। मुख्तलिफ क्राइम सीन्स पे जाके ब्लड स्पॉट्स कलेक्ट किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। ये आम इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन फोरेंसिक्स ने सब कुछ पढ़ा होता है। 4-year BS डिग्री इन फोरेंसिक साइंस इज नीडेड फॉर दिस। तो आपके पास इतने सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। जो कैरियर आपको अच्छा लगे, आपके दिल को, आपके माइंड को सूट करे, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको MBBS या BDSC करना है जैसे मेजोरिटी सोचती है। आप कोई और फील्ड भी ऑप्ट करके बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं अगर आप मेहनत करें और लगन से काम करें। मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी, ये साइड ब्लॉक में दिया हुआ है, इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है वेटनरी मेडिसिन। इसके लिए DVM करते हैं और लाहौर में UVAS यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत मशहूर है। इससे आप जानवरों के डॉक्टर बन जाते हैं और जानवरों का कोई मसला हो तो उससे आप डील कर सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं और आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, लाइक एक पेट या वेटनरी क्लिनिक खोल सकते हैं। डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन एनिमल एंड सर्जरी इन एनिमल्स। एनवायरमेंटल साइंस, सॉल्विंग इशूज़ रिलेटेड टू पॉल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके लिए BSc इन एनवायरमेंटल साइंसेज होता है। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी है, रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में माइक्रोबायोलॉजी का कोई ख़ास स्कोप नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर में हॉस्पिटल्स में जहाँ पे हाइजीन के लिए माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे हॉस्पिटल्स में या रूम्स में कोई ख़ास डिजीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है, वरना वो सारे पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर देगा और हम पेशेंट्स हॉस्पिटल में जाके बीमार हो जाएंगे।
मतलब पहले तो किसी कम बीमारी से हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल से वापस आए तो और भी ज़्यादा बीमार हो गए, या कोई खुदा ना खास्ता कोई मूजी मर्ज अपने साथ ले आए हैं, तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, ये तो बहुत आजकल चल रहा है, BS न्यूट्रिशन इसमें किया जाता है और फिर वो आपको लोगों को बैलेंस्ड मील देते हैं कि आप क्या क्या खाएं तो आप वेट लूज़ कर सकते हैं या वेट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी डाइट अच्छी हो ना तो हम बीमार ना हों। आप डाइट के थ्रू भी अपनी डिजीज़ को काफ़ी बेहतर हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें काबू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की एग्जांपल ले लें। इंसुलिन का इंजेक्शन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल ना करें। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। पब्लिक हेल्थ में ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मंसूबे किए जाते हैं। ये बड़े पैमाने पर काम होता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जो पेशेंट के क्योर में, उनकी ट्रीटमेंट में, उनकी सर्जरीज़ के लिए हेल्प कर सकें। फॉर एग्जांपल ECG की मशीन है या कोई MRI की मशीन है, तो ये इंजीनियर्स ने बनाई है डॉक्टर्स के लिए, तो ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स का काम है। UET बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑफर करता है। आप लोग FSC मेडिकल करने के बाद UET में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये वही बात है कि आप स्टैट, मैथ वगैरह पढ़ें और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को डील करें तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स बन जाएंगे। एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। तो ये सारे कैरियर्स थे जो आप FSC प्री मेडिकल करने के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ कैरियर्स हमारे माशरे में बहुत अच्छे समझे जाते हैं, जैसे डॉक्टर बहुत ही अच्छा समझा जाता है, और कुछ कैरियर्स इतने अच्छे नहीं समझे जाते, वो भी आपको पता ही होगा। लेकिन ये अपने ऊपर होता है कि आप किस कैरियर को कैसे देखते हैं, कितनी लगन से पढ़ते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।